सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ तैमूर की हार। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम तैमूर लंग के बारे में भी प्राप्त कर लें। बच्चों, इतिहास ऐसे बहुत से खूनी दरिंदों से भरा पड़ा है जो कहने को तो बादशाह थे, पर काम लुटेरों और हत्यारों से भी बढ़कर करते थे। इन्हीं में से एक नाम आता है तैमूर लंग का, जो 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना भी की थी। वह समरकंद का रहने वाला था। तैमूर भारत के विभिन्न स्थानों को करीब 6 महीनों तक लूटता रहा। इसी खूंखार तैमूर को एक नन्हा बालक कैसे चुनौती देता है, पढ़ते हैं इस पाठ में। इस पाठ को नाटक की शैली में लिखा गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। इस पाठ के कुछ मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। तैमूर, जो एक आक्रमणकारी शासक है। अली बेग मुबारक, तैमूर के दोनों सिपाही हैं। जफर अली तैमूर का सरदार है। कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री है और बालकर्ण कल्याणी का पुत्र है। कल्याणी गुनगुनाते हुए प्रवेश करती है। अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूर, उठ रही है पश्चिम में धूर। धूर मतलब होता है धूल बच्चों। बलकरण अपनी माँ से कहता है और उस समय वो अपने चाकू को तेज कर रहा होता है। यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? और देखो तो, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोढ़े पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। क्या यह वर्षगांठ वैसे ही होगी जैसे पर साल हुई थी? पर साल यानी पिछले साल बच्चों। और वह अपनी चाकू को तेज करना रोक देता है। कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तो तू पूरे 12 वर्ष का हो गया बेटा। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाए। बलकरण, इसलिए तू गाना गा रही थी? और फिर अपनी चाकू तेज करने लगता है। माँ, कैसा है यह गाना? कल्याणी, डर का गाना है। अब तो वह जमाना बीत गया। बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। बलकरण, अच्छा? कल्याणी, कहते हैं वह गजनी से आया था। उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया। फिर बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। बलकरण, सब कुछ भूल जाओ। माँ बतलाओ, आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? बलकरण माँ को कहता है कि भूल जाओ वो सब बातों को, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आज मेरा जन्मदिन है तो तुम क्या क्या करने वाली हो? कल्याणी, क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं। देख, उस कोने में रखी हुई है। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध आ जाए, खीर बनने में ही देरी कितनी लगती है? बलकरण कहता है, अभी दूध नहीं आया। कल्याणी, सूरज चढ़ गया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं। जाने क्यों नहीं लाया? बलकरण माँ से कहता है, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरण का शीघ्रता से प्रस्थान होता है। बलकरण दूध लाने के लिए स्वयं चला जाता है। कल्याणी बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है, संतोष से। बलकरण, मेरा बेटा। और फिर माँ जो है कल्याणी के रूप में, वो अंगीठी के पास बैठकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है
और फिर भयानक शोर और भगदड़ मच जाती है। कल्याणी घबरा कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। पहला ग्रामीण घबराए हुए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? दूसरे ग्रामीण का प्रवेश होता है। दूसरा ग्रामीण भी बोलता है, बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, चलो बहन भाग चलो तुम भी। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर? तीसरा ग्रामीण नेपथ्य में देखते हुए, तुम नहीं चलोगी, वह आया, वह आया। फिर भगदड़ की आवाज, चीख पुकार। दूसरा ग्रामीण, बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट में, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी आया नहीं, उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। कल्याणी जो है अपने बेटों को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। तीसरा ग्रामीण पूछता है, कहाँ गया बलकरण? कल्याणी घबराहट में ही कहती है, वह दूध लेने गया है, सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण कहता है, सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है। वे लोग सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं। तुम तलघर में छिप जाओ। तीन सिपाही घर में घुस आते हैं। उनके हाथों में तलवार है। वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। तो बच्चों, अभी फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में पाठ को मैं जारी रखूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।